सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एसओएससी फूड चैप्टर नंबर 1 ये पार्ट 5 है, ठीक है। 4 पार्ट्स में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप उसमें से बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है हमारी थीम क्या है, जो इस साल की थीम है वो क्या है, अब की बार एसओएससी पार। एक बार बोलो, अब की बार एसओएससी पार। वेरी गुड। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए कौन सी डिसीज के बारे में हम आज बात करेंगे। कंजेनिटल डिसीज के बारे में हम बात करेंगे। कंजेनिटल डिसीज कौन सी होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसे डिफाइन करता हूं। ये क्या होती है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। ये है ना हमारे जन्म से ही होती है। मतलब कि किसी इंसान को अगर ये वाली डिसीज है ना कंजेनिटल, तो वो क्या होगी, वो उसके बर्थ से ही होगी, मतलब जन्म से ही होने लग जाएगी, जन्म से ही होगी। जैसे कि ये इनहेरिटेटेड होती है। मतलब कि देखो क्या लिखा है, इनहेरिटेटेड एंड जनरली कॉज्ड बाय जीन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। मतलब कि ये इनहेरिटेड होती है, मतलब कि ये अपने पेरेंट्स से ही हमें मिलती है। ये डिसीज कैसे होता है, देखिए मतलब यहाँ पर क्या म्यूटेशन होगी, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। मतलब कि क्रोमोसोम गायब रहेगा, एक आधा क्रोमोसोम हट जाएगा, मतलब कि लॉस ऑफ डीएनए फ्रॉम क्रोमोसोम। कोई सा लॉस ऑफ डीएनए हो सकता है। अब देखिए डीएनए आपको पता है, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में डीएनए की फुल फॉर्म बताइए, और क्रोमोसोम्स किसको पता है वो भी बताइए, ठीक है। अगर जो क्रोमोसोम्स, देखिए आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें मैं क्रोमोसोम्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको जान लीजिए, डीएनए की फुल फॉर्म बताओ मेरे को। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सिंपली क्या होती है। देखो नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठो, बिल्कुल नोट्स बनाओ और साथ साथ चलो मेरे, और बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। इधर उधर नहीं होना है, पानी की बोतल लेके बैठो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इनहेरिटेबल डिसीज होती है और इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ डीएनए फ्रॉम क्रोमोसोम हो जाता है। तो इसी वजह से ये कुछ डिसीजेस हो जाती हैं। तो डिसीजेस के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, इनके बारे में ब्रीफली मैं आपको बताने वाला हूँ। किताब में ब्रीफली नहीं लिखा है, बस जस्ट किताब में इनके नाम लिखे हैं, ठीक है। किताब में इन डिसीजेस के नाम लिखे हैं, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन तो हो ही हो, लेकिन आपकी जो नॉलेज है ना वो ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि आपकी नॉलेज और सिलेक्शन दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या, एक ऐसा एब्सेंस ऑफ मेलेनिन, मतलब कि ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एब्सेंस ऑफ मेलेनिन। अच्छा मेलेनिन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मेलेनिन होता है अगर जो हमारी बॉडी में मेलेनिन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में मेलेनिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी है ना एकदम भूरी होने लग जाती है, मतलब सफेद होने लग जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। लिखा है डिक्रीज और एब्सेंस मेलेनिन इन टिश्यू। हाँ जी। तो क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर मेलेनिन की कमी हो जाती है, आपने एक शॉर्ट भी देखी होगी, काफी फेमस हो रही है वो शॉर्ट, वायरल हो रही है, कि मेलेनिन की कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है हमारी बॉडी व्हाइट पड़ जाती है एकदम। आपने देखा होगा कि एकदम सफेद सफेद पूरा शरीर होता है और बाल भी सफेद हो जाते हैं, पलके आईब्रो सब कुछ सफेद हो जाता है ना। तो ये मेलेनिन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मेलेनिन की कमी से होता है। और देखिए अगर किसी के अंदर ज्यादा मेलेनिन हो जाता है तो एकदम काला हो जाता है वो इंसान, ठीक है। हम इंडियंस में मेलेनिन है ना ही कम है ना ही ज्यादा, नॉर्मल होता है ये हमारे अंदर, ठीक है। और किसी किसी के अंदर होता है तो उसे वो व्हाइट एरिया, व्हाइट वाली बीमारी हो जाती है, मतलब व्हाइट हो जाता है पूरा शरीर और बाल। आपने देखे होंगे भी कई सारे लोग। अब देखो स्किन एंड हेयर बिकम व्हाइट, क्या हो जाता है, स्किन और हेयर क्या हो जाते हैं बेटा, व्हाइट बन जाते हैं। अभी बताया था। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी से थंब भेजो मुझे, थंब भेजो सभी के सभी बच्चे, ठीक है, अगर जो आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए अगले वाले डिसऑर्डर की बात करते हैं, सिकल सेल और एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, देखिए डिसऑर्डर दैट कॉज आरबीसी टू बिकम मिस हैपनिंग ब्रोकन। मतलब इसमें क्या होता है कि आरबीसी ब्रोक हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल क्या हो जाती है, ब्रोक हो जाती है हमारे ब्लड में से, मतलब कि वो है ना डैमेज हो जाती है, मिस हैपन हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला डिसऑर्डर ये है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या है, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या होती है, देखो थैलेसेमिया है एन इनहेरिटेटेड ब्लड डिसऑर्डर है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो ये एक ऐसा ब्लड का डिसऑर्डर है हमारे जिसमें कि लेस ऑक्सीजन कैरिड, मतलब अच्छा देखो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हमारी आरबीसी ऑक्सीजन प्रोटीन लेकर के जाती है, ठीक है। वही क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वही मतलब कि आरबीसी कम हो जाती है। तो जैसे नॉर्मल होती है ना,
उससे कम हो जाती है, तो इससे ना काफी दिक्कतें होने लग जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, ठीक है। तो आइए अगला टॉपिक जानते हैं। अगले टॉपिक में क्या है, सम जेनेटिक डिसऑर्डर आर कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम्स नंबर इन ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है, कुछ है ना ऐसा होता है कि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके कारण क्या होता है कि चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, मतलब कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाते हैं, या तो कोई नंबर बढ़ जाएगा क्रोमोसोम का या क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्रोमोसोम होते कितने हैं। देखिए क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़े होते हैं टोटल, मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनके पेयर होते हैं। मतलब ऐसे करके आप लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स को, एक पेयर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे करके होते हैं कुछ। ये जो 23वां होता है ना, 23वां ये वाला होता है क्रोमोसोम, ठीक है, XY या XX, लड़कियों में XX और लड़कों में YY, ओ सॉरी XY होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो लास्ट वाला क्रोमोसोम होता है ना 23वां, ये वाला कौन सा होता है, ये सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया होगा। चेंज इन क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे होते हैं, उनसे कौन से डिसऑर्डर होते हैं, देखो डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ध्यान से समझना। देखिए बुक में खाली है ना एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी भी दूंगा पूरी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना प्लीज यार, काफी मेहनत लगती है इसका कंटेंट बनाने में, ठीक है, और रात भर तो वीडियो बनानी पड़ती है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो डाउन सिंड्रोम क्या है, इंक्रीज ऑफ 21st क्रोमोसोम फिजिकली चैलेंज। आप देखो इंक्रीज ऑफ 21st क्रोमोसोम क्या है बेटा, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नोट्स भी बनाते रहना। यहाँ पर क्या होता है, 21st क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि 21st वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है ना। ये वाला जो क्रोमोसोम होता है ना, इसमें एक और बढ़ जाता है, ठीक है, एक और बढ़ जाता है। तो क्या है यहाँ पर, इससे जब ये वाला क्रोमोसोम बढ़ जाता है कि देखो क्या होता है ना, क्रोमोसोमल डिसीज काफी सारी होती हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें जब क्या होता है 21वां क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो क्या होता है, फिजिकली चैलेंज हो जाता है इंसान क्या होता है, फिजिकली चैलेंज, उसको है ना ज्यादा ही उसकी ग्रोथ नहीं होती है ना, पैर छोटे रह जाते हैं और मतलब थोड़ा सा ही मतलब छोटा सा रह जाता है इंसान, है ना, ग्रोथ नहीं हो पाता। और क्या, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि थोड़ा दिमाग से भी डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब आप समझते ही होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये कौन सा, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, देखो मेल डिसऑर्डर होता है, ये क्या होता है, ये मेल डिसऑर्डर होता है, ये सिर्फ मेल में होता है। देखो 23rd क्रोमोसोम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज हो जाता है 23rd, मतलब कि ये वाला 23वां क्रोमोसोम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एक और बढ़ जाता है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर एक और बढ़ गया है ये वाला डिसऑर्डर। अगर ये किसी मेल में 23वां क्रोमोसोम बढ़ जाता है, क्रोमोसोम समझ में आ रहा है ना आपको, अगर 23वां क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं। देखिए क्या होता है, लार्ज हैंड्स एंड फीट, हाथ है ना काफी सूजे या बड़े बड़े से हो जाते हैं, ठीक है, और जितनी बॉडी नहीं होती थोड़ा उससे एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं हाथ, ठीक है, और पैर भी। और यहाँ पर स्मॉल टेस्टिकल मतलब कि वो जो उनके टेस्टिकल्स तो आप जानते ही होंगे, कई बच्चों को नहीं भी पता होगा, मैं बता देता हूँ। टेस्टिकल्स होते हैं जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, यही हमारा क्या है, स्पर्म बनता है, स्पर्म टेस्टिकल्स में ही स्पर्म बनता है, मतलब कि रिप्रोड्यूस होता है वहीं। और टेस्टिकल्स उन्हें बोलते हैं जो हमारा वो होता है ना, एक देसी भाषा में कहूँ तो समान होता है मतलब जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी जो नीचे वाले 2 एग्स होते हैं, उसको हम कह सकते हैं टेस्टिकल्स, वो होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कह सकते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं वो, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लो IQ हो जाता है। IQ क्या होने लगता है बेटा, लो होने लगता है, ठीक है, दिमाग की थोड़ी सी कमी हो जाती है। आपके लो हेयर ग्रोथ ऑन प्यूबिक एरिया एंड फेस पे कम बाल आते हैं और प्यूबिक एरिया पर भी कम बाल आते हैं। प्यूबिक एरिया क्या होता है बेटा, ये भी जान लो। प्यूबिक एरिया जैसे हमारे अंडर आर्म्स हो गए, ये हो गया अंडर आर्म्स हो गए, और हमारी इधर ये प्यूबिक एरिया नीचे जो हमारा नीचे का हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर जो बाल आते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं।
तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये एक सेक्स हार्मोन होता है, मतलब सेक्स हार्मोन की बात करेंगे इसमें हम। क्या है? देखो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फीमेल इज बोर्न विद ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। मतलब क्या होता है, जो फीमेल बोर्न होती है ना उसका क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। आपको पता है कि दो जोड़ी होते हैं, मतलब सॉरी एक जोड़ी होता है क्रोमोसोम का। कैसे? जैसे देखिए फीमेल जो होती है, जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक्स और एक्स होते हैं, और जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसमें है ना एक क्रोमोसोम गायब रहता है, एक क्रोमोसोम नहीं रहता फीमेल के अंदर। 23वां जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, मैंने आपको बताया है, जिसमें एक्स ओ लिखते हैं उसको। ओ का मतलब होता है 0, जिसका मतलब कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहां पर फीमेल का एक ये नहीं होता, ठीक है, एक क्रोमोसोम नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। देखो फीमेल फीमेल कांट बी प्रेग्नेंट, मतलब कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, है ना। तो यहां पर क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम की वजह से, ठीक है। और क्या है, ओवेरी अंडर डेवलप्ड डज नॉट रिप्रोड्यूस एग, मतलब कि यहां पर क्या बोला गया है कि ओवेरी अंडर डेवलप्ड होती हैं। ओवेरी समझो क्या होते हैं, ओवेरी जो होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया था टेस्टिकल्स होते हैं मेल में, ऐसे ही फीमेल में क्या होती है ओवेरी। जो टेस्टिकल्स होते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे ही ये क्या करते हैं, ये जो ओवरी होती हैं वो किसका रिप्रोडक्शन करती हैं, किसका रिप्रोडक्शन करती हैं, एग्स का रिप्रोडक्शन करती हैं। जो कि नहीं, एग्स क्या होता है वो महीने में एक बार होते हैं, जिससे जो पीरियड्स भी आपने सुना होगा, है ना, मेंस्ट्रुएशन, तो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं इनको, एग्स को। तो इस वजह से क्या होता है, जब एग ही प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे अंदर स्पर्म कितना भी चले जाए, उसका तो सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये वाला डिसऑर्डर होता है, मतलब कि वो एक आधी महिला होती है। क्या होती है? आधी महिला होती है। आपको समझ में आ रहा होगा। और ये तो जस्ट एक क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें महिला का कोई भी दोष नहीं होता। सबसे पहली मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया में क्या होता है, अधिकतर जो महिला बच्चे नहीं कर पाती हैं, तो यार कोई बात नहीं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, उनको अपने साथ रखना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, है ना। तो मतलब कि एक ये जस्ट एक डिसऑर्डर है यार, है ना, जो इनहेरिटेंट है, इनहेरिटेसिस है। तो कई बहुत कुछ कहा जाता है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए फीमेल को, क्योंकि फीमेल इज लाइक गॉडेस, ठीक है। हमें पूजना चाहिए उनको, वो हमारे लिए गॉडेस हैं यार। हमने थोड़ी उनको कोई ये वाली दिक्कत दी है, वो उनको खुद ही है, हार्मोनल डिसीज है ना, हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्रोमोसोमल डिसीज है। तो इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, लाइफ को जियो यार जैसे भी है। अब देखो टर्नर सिंड्रोम आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं अगला नेक्स्ट पार्ट आपको कराऊंगा इसमें। आप इस वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करा करो, पता है बेटा आपके लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे कुणाल सर को। और चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, वीडियोज़ को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। सबको दिखाओ ये वीडियोस, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले पार्ट में, उसका नाम है हमारा बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज और एड्स। एड्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस कॉर्पोरेट करके रखना एकदम, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पिछले पार्ट्स भी देखो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अरे रुको, अभी क्या है, आपकी रीजनिंग क्लासेस भी होंगी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो आपको वीडियो में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।